जैसे पैलेस मैरिज हॉल कड़वा, रिंग सेरेमनी, शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी को बनाए यादगार। हमारे यहाँ मीटिंग हॉल, एसी रूम, नॉन एसी रूम, डिलक्स रूम उचित रेट पर उपलब्ध है। एक विशेष ऑफर मात्र 5,000 रुपए में कीजिए बर्थडे पार्टी, जिसमें केक 25 लोगों के लिए वेज नॉन वेज के साथ हॉल फ्री मिलेगा। हमारा पता है ब्लॉक के पीछे पीपरा कला, सुखदेव नगर, कड़वा। मोबाइल नंबर 8252578001। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। एक ऐसी खबर की चर्चा करने के लिए आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं जो गरीबों से संबंध रखता है, खास करके उन गरीबों से जो कर्ज की बोझ के दलदल में फंसते जा रहे हैं। ऐसा जो मामला है गढ़वा जिला में, खास करके गाँवों में देखने को लगातार मिल रहा है। कुछ समय पूर्व ही, आज से करीब 20-25 दिन पहले एक घटना हुई है और एक घटना कल हुई है। तो ऐसे सारे मामलों की चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने। दरअसल मामला माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जुड़ा हुआ है, जो कि छोटे छोटे कर्ज जो है वो बेरोजगारों को, गरीबों को देती है, यह कर कर कि आप रोजगार कीजिए, आप अपनी बेरोजगारी को दूर कीजिए, अपनी स्थिति को सुधार में लाइए। लेकिन मामला इसका उलट हो जा रहा है। गरीब कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, चाहे कारण जो भी रह रहा हो, और उसके एवज में उनको काफी प्रेशर झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको काफी तकलीफ हो रही है। इतना ही नहीं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा उन पर प्रेशर इतना तक दिया जा रहा है कि अगर तुम हमें कर्ज नहीं दोगे तो हम तुम्हारे घर के सामान को ले जाएंगे। उनको मारने पीटने की धमकी दी जाती है, यहाँ तक कि मारपीट कर भी दी जाती है। ऐसा ही मामला देखने को मिला है। पूरे मामले को हम समझेंगे और जानेंगे कि दरअसल मामला हुआ क्या है। दरअसल में इस पूरे घटना की, जो कल की घटना है, उसको चर्चा करने से पहले हम आज से 20-25 दिन वाले घटना की चर्चा करें। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि गढ़वा जिला का जो भवनाथपुर प्रखंड है, वहाँ पर एक है गांव रोहिनिया। उसी रोहिनिया गांव में एक नाबालिग, जो करीब बहुत ही छोटा बच्चा था, मतलब किशोरावस्था कह सकते हैं, उसको जो है उसकी माँ के द्वारा कर्ज लिया गया था एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी से। तो अगर वो चुका नहीं पा रही थी, चूंकि वो चुका नहीं पा रही थी पैसा, तो किया क्या कि उस बच्चे को ही, उसके बच्चे को ही उठा लिया और उठा करके ब्रांच मैनेजर के द्वारा, जो फाइनेंस कंपनी जो थी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, उसके ब्रांच मैनेजर के द्वारा उसको उठा लिया गया और उठा करके अपने घर में कामकाज कराया गया। और कामकाज ही नहीं कराया गया, बर्तन धुलवाए, सिर्फ बर्तन ही तो नहीं धुलवाया गया, यहाँ तक कि वो लोग शराब पीते थे। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो मैनेजर है शराब पीते थे और उनको उस बच्चे को जो है शराब की बोतलें तक हटाने के लिए कहा जाता था। आप सोचिए कि एक छोटे बच्चे पर कैसा असर पड़ता होगा। अब घटना यह 20-25 दिन पहले की थी। अब एक दूसरी घटना जो है वो कल निकल कर सामने आई है। अखबारों में आज आप लोगों ने देखा भी होगा, विभिन्न मीडिया में खबर आई है। उसी खबर की हम आज चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें, आज जो खबर आई है वो खबर ये है कि सरिता देवी, वो भी भवनाथपुर की है, ठीक है। सरिता देवी जो है वो, उसके जो पति हैं संतोष शाह, ठीक है, वो बाहर काम करते हैं और गोवा वगैरह में काम करते हैं। तो सरिता देवी जो है वो लगभग 30,000 रुपये जो है कर्ज ली हुई थी। और 30,000 रुपये जो कर्ज ली थी, तो उसका करीब 21 किस्त, 30,000 रुपये में से 21 किस्त को जमा कर चुकी थी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को, जिससे वो कर ली थी। माइक्रो फाइनेंस कंपनी का नाम है, उसको हम पढ़ देते हैं, कैश पार्ट माइक्रो क्रेडिट कंपनी। उस माइक्रो फाइनेंस कंपनी का नाम है कैश पार्ट माइक्रो क्रेडिट कंपनी। इसी से वो 30,000 रुपये सरिता देवी जो है वो कर्ज ली थी। अब उसके बाद 21 किस्त को जमा कर देती है, लेकिन 21 किस्त जमा करने के बाद करीब 17,987 रुपया उसका बाकी रह जाता है। इसी को लेकर के कल जो है, या 1-2 दिन पूर्व जो है, जो कैश पार्ट माइक्रो क्रेडिट कंपनी के जो मैनेजर हैं, जो उसके जो जो उसके पदाधिकारी हैं, वो उसके घर पहुंचते हैं और बाकी पैसों के किस्त की भुगतान के लिए आकर के वहाँ कहा जाता है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ सरिता देवी की सास और उसके ससुर थे, ससुर जो थे और सास वहाँ बैठे हुए थे। तो पहुँचे और बोले कि भाई हमको सरिता देवी से भेंट करा, उससे हमें किस्त लेना है। तो उन्होंने कहा कि वो काम करने बाहर चली गई है, गोवा चली गई है अपने पति के साथ, ताकि किस्त लौटा सके और घर का खर्च चला सके। इस पर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है, उसके जो मैनेजर है, उसके द्वारा उनके गाली गलौज की गई और साथ ही साथ कुछ लोगों को बुला करके और उनके साथ मारपीट भी की गई, जैसा कि उन्होंने बताया है, जैसा कि न्यूज़पेपर वगैरह में आया है कि FIR भी दर्ज कराया गया, हालांकि ससुर के द्वारा इस मामले को लेकर के। तो जो मामला निकल कर सामने आया है, या जो FIR किया गया, उसके अनुसार
उनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और इस बात की धमकी दी गई कि अगर 17,987 रुपये तुम कंपनी को वापस नहीं कराते हो तो तुम्हारे घर का सामान भी लूट लिया जाएगा। अब इन सभी मामलों के बीच जो नियम क्या कहता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसको कर्ज देने का नियम आखिर क्या है। क्या पदाधिकारी जाकर के उसको धमकी दे सकते हैं? क्या पदाधिकारी उसके सामान को खींच करके वापस ला सकते हैं? उसके घर के सामान को ऐसा उनको अधिकार है? इस बात को जानने के लिए हमने कुछ बैंक के अधिकारियों से बात की, कुछ अधिकारियों से हमने खुद बात की। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बोला कि नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने आरबीआई का रूल बताया। आरबीआई का रूल कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से या किसी से भी कर्ज लेता है, जो जानकारी उनके द्वारा हमें प्राप्त हुई वो बताते हैं कि अगर कोई कर्ज लेता है और चुकाने में सक्षम नहीं है या चुका नहीं पा रहा है, देर कर रहा है किस्त देने में या कर्ज को चुकाने में, तो उसको 2 बार कंपनी के द्वारा पहले नोटिस भेजा जाएगा। अपना लिखित नोटिस जो भी होता होगा उसको भेजा जाएगा। जब उस नोटिस का जवाब ना आए या व्यक्ति के द्वारा कर्ज वापस करने के बारे में किसी प्रकार का कोई चर्चा न हो पाए, तब उस स्थिति में फिर बैंक जो है कोर्ट के माध्यम से लीगल नोटिस भेजती है। फिर लीगल नोटिस पर भी अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है कर्जदार की ओर से, तब उसको सर्टिफिकेट केस किया जाता है। उस पर सर्टिफिकेट केस कोई नीलाम पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो है कुछ प्रक्रिया की जाती है। इतना सारा चीज करने के बाद अगर नहीं होता है तब इसमें कोर्ट दखल करेगी, पुलिस दखल करेगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी, प्रक्रिया होगी कर्ज को वापस लेने का, वो सारा चीज किया जाएगा। इन सब के बीच जो मेन बात है वो ये बात है कि आपको कभी भी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसको कभी भी जा करके इस तरह से तंग नहीं करना है जिस तरह के तंग करने का मामला भवनाथपुर में 2 बार आ चुका है। ऐसा माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पदाधिकारियों को करने का अधिकार ही नहीं है। अब जरा आप सोचिए कि छोटे छोटे जो गांव है, कस्बे हैं, उनमें जो गरीब है, भोले भाले, वो 30-30 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया कर्ज ले रहे हैं कि किसी तरह से मेरा जीवन सुधर सके और नहीं भर पा रहे हैं, तो कैसे कंपनी के द्वारा उनको तंग किया जा रहा है और जो कि इलीगल है उस तरह से तंग नहीं करना है। आप सोचिए कि देश का कितना सारा पैसा जो लेकर विदेशों में भाग जा रहे हैं लोग, और सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है वो कितने बड़े बड़े लोगों का, पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दे रही है और छोटे छोटे गरीब इस तरह से तंग हो रहे हैं। तो ये सारा मामला यही था। तो अगर आप कर्ज छोटे गरीब हैं, छोटे कस्बे से बिलोंग करते हैं, तो अगर कर्ज वगैरह लिए हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए और अपने नियम को भी जानिए कि आपको कोई इस तरह से तंग नहीं कर सकता है कर्ज चुकाने के लिए। हालांकि नियम तो ये है कि आपको कर्ज चुकाना है, लेकिन आप इस नियम को अच्छी तरह से जानें कि इस तरह से तंग नहीं, एक लीगल प्रोसेस है। लीगल प्रोसेस में पदाधिकारी आएंगे और आपको सारा नोटिस देंगे, प्रक्रिया होगा, तब जाके कर्ज चुकाने की प्रक्रिया होगी। लेकिन इस तरह से नहीं है कि कोई आकर के तंग कर सकता है। तो अगर हमारी ये खबर जो है आपको अच्छी लगी हो, यह न्यूज़ आपको पसंद आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।